बांग्लादेश में पिछले महीने सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र समूहों द्वारा की गई हिंसा में कम से कम 300 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर बांग्लादेश में शांतिपूर्ण छात्र विरोध प्रदर्शन के रूप में जो शुरू हुआ वो प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सत्तारूढ़ आवामी लीग पार्टी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चुनौती और विद्रोह में बदल गया, जिसकी पूरी तस्वीर अब हमारे सामने है। सबसे पहला सवाल यह आता है कि बांग्लादेश के इतिहास में कब हुआ तख्ता पलट। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों ने शेख मुजीब के घर पर टैंक से हमला कर दिया। इस हमले में मुजीब सहित उनका परिवार और सुरक्षा स्टाफ मारे गए। 1975 में जब मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई तो अगले 1.5 दशक तक बांग्लादेशी सेना ने सत्ता संभाली। 1978 और 1979 के बीच राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव पूर्व सेना प्रमुख जियाउर रहमान के नेतृत्व में हुए, लेकिन धांधली के आरोपी से ये भी नहीं बच सके। साल 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनके डेप्यूटी अब्दुल सत्तार ने 15 नवंबर को आम चुनाव कराए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फिर से 65% वोट के साथ जीत हासिल की। सेना प्रमुख रहे हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1982 में तख्ता पलट करके सत्ता संभाली। हालांकि तख्ता पलट के बाद यहाँ भी सेना का सीधा हस्तक्षेप देखने को मिल रहा था। 1988 की ही बात कर लीजिए, जब हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटाने की मांग को लेकर बांग्लादेश में एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इसके परिणाम स्वरूप 1990 का लोकप्रिय विद्रोह हुआ, जिसने हुसैन इरशाद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह बांग्लादेश में भी तख्ता पलट का एक लंबा इतिहास रहा है, जो सेना के राजनीति में हस्तक्षेप के कारण रहा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी ऐसे हालात दूसरे देशों में बनते हैं तो सैन्य शासन वहां टेक ओवर कर लेता है। लेकिन ये होने के बाद तख्ता पलट की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्यों होते हैं तख्ता पलट? सवाल उठता है कि सैन्य शासन का हाल देख लेने और समझ लेने के बावजूद तख्ता पलट क्यों हो जाता है। सोमवार को बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना को हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे इस्तीफा देना पड़ा और नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें मुल्क भी छोड़ना पड़ा। आज जिस स्थिति में पूर्व पीएम शेख हसीना और बांग्लादेशी हैं, ये स्थिति दक्षिण एशिया के कई देशों की रही है, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान के ही साथ म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हैं। सवाल ये है कि मांग और जरूरत के बावजूद इन देशों में डेमोक्रेसी दम क्यों तोड़ देती है। सवाल ये भी है कि तख्ता पलट इतनी आसानी से कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ही पड़ोसी देश पाकिस्तान से। आखिर पाकिस्तान में तख्ता पलट कब और कैसे हुआ? पाकिस्तान में लोकतंत्र ठीक से पनपे ऐसी स्थिति वहां कभी बनी ही नहीं। पाकिस्तान में 4 बार सैन्य तख्ता पलट हुआ है। पहला तख्ता पलट हुआ था 1953 से 1954 में। इसके बाद 1958 में सत्ता बदली, फिर 1977 और इसके बाद साल 1999 में तख्ता पलट हुआ। साल 1999 में कारगिल की जंग के बाद पाक में तख्ता पलट देखा गया था। उस घटना में तब के पाक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अब आते हैं श्रीलंका पर। जब 2022 में जनता ने किया था तख्ता पलट, भारत के एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी तख्ता पलट जैसी स्थिति झेल ली है। साल 2022 में जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया तो वहां जनता का गुस्सा भड़क गया था। प्रदर्शनकारियों ने वहां राष्ट्रपति भवन पर कब्जा तक कर लिया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी उस समय देश छोड़ना पड़ गया था। उस समय भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की थी। 2022 का श्रीलंकाई राजनीतिक संकट राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और वहां के लोगों के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ था। आर्थिक संकट के कारण जनता यहां पर सड़क पर उतरी थी, जिसके बाद तख्ता पलट की सिचुएशन सामने आई थी। अब इसके बाद आते हैं एक और देश अफगानिस्तान पर। आपको तो याद ही होगा कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी देश छोड़कर भागना पड़ा था, जिसके बाद वो संयुक्त अरब अमीरात जा पहुंचे थे। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि उन्होंने मानवीय आधार पर राष्ट्रपति गनी और उनके परिवार को अपने देश में शरण दी है और उनका स्वागत किया है।
तो बात सिर्फ बांग्लादेश की ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पहले तख्ता पलट हुआ, फिर विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा और फिर आई सेना पिक्चर में। उसके बाद की कहानी तो हम आपको इस वीडियो में बता ही चुके हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशन तक कोई देश कैसे पहुंच जाता है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।